दिखा रखी है, तुम कभी मरते ही नहीं और हमें बार बार मरना पड़ता है। हाँ बताओ, जब हम इतनी बार ये तुम्हारे गले में मुंड है, इतनी बार हम तुम्हारी पत्नी बन चुके, तो तुम तो कभी मरते नहीं। हाँ, और हमको बार बार मरना पड़ता है जी। तुमने कौन सी औषधि खा रखी है? सो भोले बाबा बोले, देखो पार्वती, मैंने अमर कथा का पान किया है। और ये अमर कथा क्या है? श्रीमद् भागवत महापुराण की चिन्मयी दिव्य कथा, इसका मैंने रसपान किया है। और इसलिए हमारा आना जाना नहीं होता। तो माता पार्वती ने जिद की भोले बाबा से, बोले वो दवा हमको भी पिलाओ, हमें भी वो अमृत का रसास्वादन कराओ, हमको भी कथा सुनाओ। तो भोले बाबा ने कैलाश पर डमरू बजाया, और जैसे ही डमरू बजाया तो ऐसा लिखा है कौशिकी संहिता में कि सारे जीव जंतु उड़ गए, सब चले गए, लेकिन एक तोता तोती ने जो अंडे को जन्म दिया था, वो अंडा पड़ा छोड़ गए, और दोनों दंपति तोता तोती कैलाश से उड़ गए। अब तो महाराज भोले बाबा हो गए वक्ता और मैया पार्वती हो गई श्रोता। तो विचार करो, भोले बाबा की कथा हमारे तुम्हारे जैसी थोड़ी ही थी। व्यास जी कथा कह रहे 3-4 घंटे में, और उसमें भी कोई मैया तो जो माताएं है ना, ऐसे करके बैठ जाएं, ऐसे करके, विचार करो। हाँ चलो, और ये भी ठीक, और कोई कोई तो व्यास जी की व्यास गादी की तरफ पैरन ने फैला ले सीधे, विचार करो। हाँ? जबकि मैं आपको निवेदन करूं, ऐसे नहीं बैठना चाहिए। हाँ, हमारे श्री राम दादा के यहाँ कमी नहीं है कुर्सियों की, बैठा नहीं जाए तो कुर्सी पे बैठ करके आनंद लो। हाँ बिल्कुल, कहीं कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जब हम लोग ऐसे बैठते हैं ना, तो ऐसा लिखा है शास्त्र में, ये दरिद्रता का आसन है, ऐसे बैठने से दरिद्रता आती है, इसलिए सुखासन से बैठो, है ना, बड़ी आनंद पूर्वक बैठ करके कथा सुनो। तो माता पार्वती को भोले बाबा जब सुना रहे थे ये अमर कथा, तो महाराज शाम को 6 बजे कथा का विराम हुआ, और 6:01 पे फिर कथा प्रारंभ हो गई। नॉन स्टॉप कथा चली, और सुनाते सुनाते अब अकेली मैया पार्वती श्रोता, तो भोले बाबा बोले, देखो हमें पता लगे कि हम कथा सुन रहे हैं और तुम सुन रही हो, तो ओमकार जरूर करना। क्या करना? ओमकार। जैसे यूं मानो कोई पुराने दादा बूढ़े छोटे बच्चे को कहानी सुनाते हैं ना, एक शेर था, तो वो छोटा बच्चा करता है हाँ जी, और वो जंगल का राजा था, हाँ जी, और उसने शिकार खेली, हाँ जी, और उसने जानवर पे हमला कर दिया, बोले हाँ जी, और बोले मैं डर गया, हाँ जी, है ना, हाँ जी। इसी प्रकार, ताकि भोले बाबा बोले पार्वती माता को मैं कथा सुनाऊं तो ओमकार जरूर करना, ताकि हमें लगे। इसीलिए तो हम है ना, मेरी व्यासपीठ से बार बार कहते हैं ना, राधे राधे बोलना पड़ेगा, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि, है ना, इसीलिए बार बार बोलता हूं। तो माता पार्वती ने कहा बिल्कुल ठीक, मैं बोलूंगा। तो माता पार्वती ओमकार करते करते महाराज विगत दिनों से 6 दिनों से कथा सुन रही थी माता पार्वती, और जैसे ही महाराज नवयोगेश्वरों का संवाद आया और बड़ा सुंदर उद्धव का ज्ञानमय प्रसंग, उद्धव का भोले बाबा वर्णन कर रहे थे, और मैया पार्वती की लग गई नींद। और जैसे ही नींद लगी ना, यहाँ विशेष बात ध्यान देने वाली,
अमर कथा के प्रभाव से जो विगलित अंडा पड़ा हुआ था उसमें जीव का प्रादुर्भाव हो गया। और महाराज उसने देखा कि माता पार्वती की नींद लग गई और कहीं ओमकार नहीं हुआ तो कथा विराम ले जाएगी। तो पीछे से वो सुक पक्षी अंडे के अमर कथा के प्रभाव से जीव का प्रादुर्भाव हुआ था, तो वो सुक का छोटा सा पक्षी ओमकार करने लगा। और माता पार्वती को जैसे ही कथा सुनाई उद्धव संवाद, बड़ा सुंदर उद्धव को मेरे प्रभु ने ज्ञान का, वैराग्य का, त्याग का उपदेश किया। और जैसे ही जोर से जयकारा लगाया, बोलिए गोविंद भगवान की जय। एकदम माता पार्वती की नींद खुल गई और बोली, अरे भोले बाबा, फिर भगवान ने उद्धव से क्या कहा? तो भोले बाबा बोले, तुम कहाँ चली गई थी? कथा तो पूर्ण हो गई, तुम कहाँ चली गई थी? इसीलिए कहा, भोले बाबा कह रहे हैं बड़ी चंद्र लाइन दो, बाकी मैं कथा करूंगा। बड़ी ही प्यारी चंद्र लाइन है कि तुम सो गई